नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया होंगे। तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूं। एक ऐसा अपडेट जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है, बहुत ज़्यादा चिंतित करने वाला है और बहुत ज़्यादा खुशियां देने वाला है। मतलब चिंतित क्यों और खुशियां क्यों? तो चिंतित है सिलेबस चेंज होने से, क्योंकि सीआरपीएफ ने सिलेबस अपना चेंज किया है। तो चिंता की बात तो ये है कि चिंता का विषय तो ये है कि सिलेबस क्या चेंज किया गया है और क्या उसमें पैटर्न में चेंजिंग की गई है। और खुशी की बात यह है कि जो भाई लोग एज से पिछड़ रहे थे, कोविड-19 के चलते 2, ढाई, 3 साल में इनको वैकेंसी से अपने हाथ धोने पड़ रहे थे, उनके लिए एक सीआरपीएफ ने नया अपडेट दिया है। चलिए सारी बातों को हम क्रम वाइज समझते हैं, पूरे डिस्कस के साथ जिक्र करते हैं और इस चीज़ की पूरी जानकारी करने के लिए किस तरीके से सिलेबस, कितना कट ऑफ, क्या एग्ज़ाम पैटर्न और क्या वैकेंसी और किस तरीके से हमें जॉब यहाँ मिलने वाली है, उसके लिए बने रहो और वीडियो को पूरा देखें अंत तक। और पूरी तरीके से बार बार नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। आज आपके सारे डाउट बिल्कुल ख़त्म, ठीक है। सारे डाउट का हम जवाब देने वाले हैं आपके, क्योंकि लगातार लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सीआरपीएफ पर वीडियो बनाइए, सीआरपीएफ पर वीडियो बनाइए कि क्या है सीआरपीएफ का पैटर्न या क्या है सीआरपीएफ की वैकेंसी और किस तरीके से हम इसमें करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई बंधु जो होते हैं उनको सीआरपीएफ के बारे में पता नहीं होता। तो देखिए, इसी चीज़ को चर्चा में आपको पता है कि सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बोलते हैं, यानी कि एससीएम बोलते हैं इसको, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर। सीआरपी ने बहुत लंबे समय बाद 1458 वैकेंसी, बहुत बड़ा विज्ञापन है, बहुत बड़ा विज्ञापन निकाला है। और इसमें हम जरा क्रम से एक एक बात करते हैं, कट ऑफ पे भी बात करेंगे, A to Z बात करने वाले हैं, ठीक है। आज आपका कोई भी अगर डाउट है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बार बार नोटिफिकेशन किसी से मालूम करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत आपको। इस वीडियो को देखिए, पूरा तरीका और किस तरीके से एग्जाम को हम तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से हम सिलेबस तैयार कर सकते हैं, ठीक है। महाभोकाल बिल्कुल तैयारी किस तरीके करेंगे, देखिए। क्या अगर हम देखें कि मिनिमम एज जो है वो कितनी है, तो मिनिमम एज है 18 वर्ष, यानी कि सीआरपीएफ ने 18 वर्ष मिनिमम, और ये पहले भी 18 वर्ष ही हुआ करती थी, मिनिमम 18 वर्ष ही एज हुआ करती थी पहले भी, ठीक है। परंतु अपडेट क्या है कि मैक्सिमम एज जो है ये बढ़ा दी गई है, क्योंकि मैक्सिमम एज हुआ करती थी जनरल की 25 वर्ष, मैक्सिमम एज हुआ करती थी जनरल की 25 वर्ष, अब कर दी गई है इसकी 28 वर्ष, इसकी मैक्सिमम एज कर दी गई, यानी कि 3 साल की बढ़ोतरी आपकी एज में क्या करी गई है, 3 साल की बढ़ोतरी करी गई है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि अंतिम चाबी से भी ताला खुल जाता, तो शायद जिन भाइयों की अंतिम भर्ती हो उनके लिए ये एज बढ़ी है, ठीक। यानी कि अब इसके साथ 3 वर्ष ओबीसी को जोड़ लीजिए, 31 हो जाएगी, और 5 वर्ष एससी वालों को जोड़ लीजिए, और कितनी हो जाएगी यहाँ से 33 वर्ष हो जाएगी, यानी कि वो इसी के तरीके से रूल के अनुसार उनको मिलेगी। अब ये एप्लीकेशन बिगेन कब हुए हैं, एप्लीकेशन प्रारंभ कब से हुए हैं? अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन जो बिगेन हुए हैं, प्रारंभ हुए हैं, वो हुए हैं 4 जनवरी 2023 को। ये जो शुरू हुए हैं ये 4 जनवरी को शुरू हुए हैं, ठीक। और लास्ट डेट जो होने वाली है वो लास्ट डेट है इसकी 31 जनवरी 2023 की रात 11:59 तक, 11:59 तक लास्ट हो जाएगी। और वही उसकी पेमेंट डेट भी है। उसकी पेमेंट डेट भी क्या है कि पे डेट जो है आपकी फीस डेट जो है 31/1/2023 रात 11:59 तक आप कर सकते हो। एग्जाम जो बताया जा रहा है अभी, एग्जाम डेट के लिए नोटिस जो दिया गया है वो है 22 और 23 फरवरी 2023 को एग्जाम होने वाला है। बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, इसलिए तैयार आपको पहले से रहना है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और एडमिट कार्ड जो आपके आने की अंदाजा लगाया जा रहा है यहाँ पर जो इन्होंने दे रखा है वो है आपका 15 फरवरी, यानी कि वैलेंटाइन डे के अगले दिन ही, ठीक है, आपको एडमिट कार्ड आपके मिल जाएंगे। तो ये आपका आ गया एडमिट कार्ड। और यहाँ अगर फीस की बात कर लें, कितना पेमेंट आपको भुगताना पड़ेगा, तो हम देखते हैं कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 100 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये चालान या आप इंटरनेट बैंकिंग से पे कर सकते हो। और एससी एसटी, देखिए एससी एसटी और फीमेल, इनको 0 शुल्क देना पड़ेगा, यहाँ से कोई पैसे की जरूरत नहीं है,
ठीक है, ये हमारे कमजोर तबके के लोग हैं जिनके चलते जो है इन्हें पैसे की जरूरत नहीं है, इनसे पैसा सरकार नहीं ले रही, जबकि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से पैसे की मांग कर रहे हैं 100 रुपए की। अब बात करते हैं टोटल कैटेगरी कितनी है, यानी कि टोटल कैटेगरी आज करेंगे पोस्ट, टोटल पोस्ट है हमारी 1458। बहुत बड़ा विज्ञापन, इतना बड़ा विज्ञापन आज तक सीआरपीएफ ने दिया नहीं है, ठीक, बहुत लंबे समय के बाद। अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, पोस्ट नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें क्या है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में देखिए जनरल वालों के लिए जो सीट है वो आपकी होगी 532 सीट, ओबीसी वालों के लिए है आपकी 355 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए हो गई 132। ये भी ईडब्ल्यूएस जो जनरल के पिछड़े गरीब लोग होते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, ये वही जनरल होता है, 10% का हुआ है इसमें। तो कितना होगा अगर हम इसे जनरल काउंट करें तो टोटल लगभग 650 के अप्रोच 664 वैकेंसी जो है जनरल बैठ रही है टोटल। तो लगभग ऐसा होता है कि टोटल का 50% जनरल को जाता है, तो टोटल का 50% बैठ रहा है। एससी वालों की 197 पोस्ट है और एसटी की कितनी है, 99। इस तरीके से 1315 पोस्ट जो है वो क्लर्क की, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की क्लर्क की टोटल पोस्ट इतनी बैठ रही है इनमें से। अगर हम बात करें एएसआई पोस्ट नंबर 2 की बात करें, एएसआई में तो 58 पोस्ट जनरल की है, 39 पोस्ट जो है आपकी ओबीसी की है और 14 पोस्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस की और 21 पोस्ट जो है वो एससी की है और 11 पोस्ट आपकी एसटी की और टोटल पोस्ट जो बैठी यहाँ से वो बैठी 143। ये तो याद ही होगा यानी 143 तो सबको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में क्या स्किल टेस्ट मांगा है। एक तो हमारे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2 यानी इंटरमीडिएट, ठीक है। अगर 10+2 और ये 1 2 3 याद रखना 143, ठीक है, कभी इसके चक्कर में मत रह जाना 143 के, कभी एग्जाम निकल जाए हाथ से। चलिए तो ये 10+2 चाहिए, ठीक है। इंग्लिश टाइपिंग जो चाहिए वो कितनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट चाहिए, ठीक है। और ये 10 मिनट की टाइपिंग होगी, वहां पर कितने मिनट की होगी, ये 10 मिनट की टाइपिंग होगी। कभी आप सोचो कि 5 मिनट की, कभी आप सोच रहे हो यूपी में वैकेंसी देख देख के 5 मिनट के आप हिल गए हो। 10 मिनट तक 35 वर्ड, 35 यानी कि 350 वर्ड, कितने वर्ड, 350 वर्ड चाहिए, शब्द चाहिए इनको। और हिंदी में जो चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, ये भी 10 मिनट की होगी टाइपिंग, ठीक है। इसमें आपको कितने चाहिए, 30 यानी कि 300 यानी 300 वर्ड चाहिए टोटल, बट विदाउट बैक स्पेस, विदाउट बैक स्पेस, यानी कि अगर आपने किसी शब्द को बनाते समय स्पेस ले दिया तो समझिए फिर आप उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, कोई चेंजिंग इसमें नहीं कर सकते। अगर हम बात करें पोस्ट नंबर 2 एएसआई की, तो यहाँ पर 10+2 ही चाहिए इसमें भी। और इसमें है डिटेक्शन जो आपका होगा, डिटेक्शन जो होता है कि शॉर्ट हैंड जो बुलेगी, डिटेक्शन जो होगा, जो शॉर्ट हैंड बुलेगी वो 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बुलेगी शॉर्ट हैंड, यानी कि 10 मिनट एट द रेट कितने पर, 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड बुलेगी, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन जो होगा हमारा, वो ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो कितना होगा, यानी कि उसका जो ट्रांसलेट करेंगे हम टाइपिंग करके वो कितना करेंगे, 50 मिनट इन इंग्लिश और 65 मिनट इन हिंदी। यानी कि जब हम शॉर्ट हैंड करेंगे, जब हम शॉर्ट हैंड करेंगे वो कितने में करेंगे, वो शॉर्ट हैंड जो करेंगे हम कितने में करेंगे, शॉर्ट हैंड करने वाले हम 50 मिनट में तो अंग्रेजी वाले को करेंगे ट्रांजेक्शन और ट्रांसलेटर, और 65 मिनट में करेंगे हिंदी की, ठीक है। 65 मिनट में क्या करेंगे, हिंदी करने वाले हैं यहाँ से। अब बात करते हैं कि मेल फीमेल की हाइट को लेकर बड़े लोग चिंतित होते हैं, मेल फीमेल को लेकर लोग बड़े चिंतित होते हैं। हिंदी की 30 चाहिए और इसकी चाहिए आपकी 35। अब देखिए हाइट की बात कर लें मेल फीमेल में, तो देखिए ऑल कैटेगरी एसटी को छोड़कर, एसटी को छोड़कर ऑल कैटेगरी की बात करें, ऑल कैटेगरी तो 165 चाहिए, कितनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर, कितनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर चाहिए हाइट, ठीक। एसटी वालों को कितनी चाहिए, 162.5 चाहिए, कितनी चाहिए, 162.5, कितनी चाहिए भाई, 162.5। जबकि फीमेल के लिए जो चाहिए टाइप हाइट कितनी चाहिए, 155 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है, 155 सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो चाहिए कितनी चाहिए, कितनी चाहिए यहाँ पर चाहिए 150 सेंटीमीटर, ठीक, कितनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। चलो
यहाँ पर कितना आया आपका इतना। अगर चेस्ट की बात करें, अगर हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट क्या है हमारा, चेस्ट यहाँ से है 77 से 82 किसके लिए होनी चाहिए, मेल के लिए, यानी 77 से 82। और आपकी एसटी में देख लेते हैं कितनी होनी चाहिए, 76 से आपकी कितनी होनी चाहिए, 76 से 81 होना चाहिए एसटी वालों के लिए, जबकि फीमेल के लिए ऐसी कोई नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं दी होती है। इस तरीके से हमने देखा। चलो थोड़ा एग्जाम में देख लेते हैं, शायद एग्जाम में जो है यहाँ पर कुछ है कि 22 से 23 लिखा गया, 22 से कितना है 28, ठीक है। तो इतना जो है एग्जाम की बात यहाँ पर की गई है। तो 22 से 28 एग्जाम की डेट बताई गई है। अभी देखो इसमें चेंजिंग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये तो केवल अभी अनुमान है इनका कि 22 से 28 कराएंगे एग्जाम। क्या पता इसमें थोड़ा और चेंज कर दे, क्योंकि इतनी जल्दी अभी डेट बढ़ी है, पहले इसकी लास्ट डेट कुछ और थी, अभी 31 कर दी है, तो क्या है कि इसमें कुछ अभी और चेंजिंग हो सकते हैं, बट ये अभी के हाल ही में जितना है उसके अनुसार इतना है। अब ये तो हुआ हमारा अभी तक इसका पूरा डायरेक्शन क्या था। अब हम बात करने वाले हैं इसमें कुछ और कि एग्जाम पहले क्या हुआ करता था और अब क्या है इसका एग्जाम पैटर्न, ठीक है। चलो उसको देख लेते हैं बहुत जल्दी से। देखिए पहले जो होता था एग्जाम वो किस तरीके से होता था और कितनी उसकी रहती थी, स्किल रहती थी, सब बात करते हैं। पहले भी एग्जाम के 4 पोर्शन हुआ करते थे। तो पहला पोर्शन अगर हम बात करें तो हिंदी, किसका, हिंदी का, और उसमें 50 प्रश्न होते थे, 50 क्वेश्चन, और आपके 50 अंक के हुआ करते थे, 50 अंक के होते थे पहले। ये हम पहले की बात कर रहे हैं भाई, आज से पहले अपडेट हुआ है, नया चेंज हुआ है। अगर हम मैथ्स की बात करें तो पहले 50 प्रश्न हुआ करते थे और 50 मिनट के लिए, मतलब 50 नंबर के लिए। फिर तीसरा रीजनिंग होता था, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, आपका रीजनिंग कह सकते हैं, कितने, 50 क्वेश्चन और 50 अंक के, ठीक। इसमें एक चौथा पोर्शन होता था लीप किए, ये भी तर्क शक्ति जैसा होता था, रीजनिंग की तरह होता था, ये भी 50 प्रश्न होते थे और 50 अंक के। पहले इनके लिए 2 घंटे का टाइम मिलता था, कितने घंटे का, 2 घंटे का टाइम मिलता था इसे करने के लिए पहले। और नो निगेटिव, पहले निगेटिव नहीं होती थी, पहले निगेटिव नहीं होती थी। परंतु अब क्या हुआ है, ये तो थी पहले की बात, ये तो थी पहले की बात, अब क्या हुआ है, यही तो बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है, यही सबसे बड़ा चैलेंज हुआ है भाई। अब क्या हुआ है, अब एग्जाम कर दिया है इन्होंने चेंज, यानी कि वर्तमान में एग्जाम पैटर्न में हुआ बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव है ये। क्या है, अब हिंदी या इंग्लिश, यहाँ भी हिंदी इंग्लिश होता था, यहाँ ऑप्शन में होता था हिंदी या इंग्लिश, वो जो था आदमी चुन सकता था, उसको कर सकता था। हिंदी या इंग्लिश पहला पोर्शन है, 25 क्वेश्चन हैं और भैया 25 ही मार्क के हैं। इसके बाद में रीजनिंग 25 क्वेश्चन हैं और 25 ही मार्क के। आपका यहाँ पर जीएस, अब क्या पोर्शन बढ़ा दिया है, जीएस, पहले जीएस नहीं होता था और इसी वजह से वैकेंसी लेट हुई है, ये जीएस नहीं होता था पहले। तो 25 क्वेश्चन और 25 नंबर के। इसके बाद में आपकी हिंदी रीजनिंग मैथ्स कितना, 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के। परंतु और भी क्या करा गया है, और भी चेंज कर दिया गया है। पहले होता था निगेटिव मार्किंग नो, अब का निगेटिव मार्किंग है, यानी कि अब क्या है, आपका निगेटिव है, आपका क्या करना है, 1/4 या 0.25 का निगेटिव है भैया। तो इस बार आप नपोगे, अगर आप गलत करोगे तो इस बार आपकी नाप तोल होगी अच्छे तरीके से, ठीक आपके। और एक बात, पहले पेपर जो होता था वो ऑफलाइन होता था, ऑफलाइन आपका पेपर होता था, जबकि इस बार जो पेपर है वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन आपको पेपर देना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन पेपर देना पड़ेगा। एक ये चेंज किया गया है इस बार। तो इतनी बातों को देखकर हम बात करें तो ये अब देखते हैं क्या कि इसका आगे हमें किस तरीके तैयारी करनी होगी। देखिए सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये करते थे कि पहले पीटी कराते थे, पहले कराते थे फिजिकल टेस्ट, यानी कि पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराते थे। परंतु इस बार ये कह रहे हैं कि सिलेबस कराएं, पहले हम एग्जाम करेंगे, तो ये एग्जाम कराएंगे, वो उसका पता चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम ही होगा इतनी जल्दी तो तुम्हें पता है फिजिकल तो यहाँ पर होने वाले हैं नहीं। तो सबसे पहले एग्जाम, उसके बाद में नाप तोल, उसके बाद में स्किल टेस्ट, ठीक है। इस तरीके से क्रम चलने वाला है। अब हम बात करते हैं कि इसके अनुसार हमारा क्या मेरिट रह सकती है, क्या कट ऑफ रह सकता है, आपको कितनी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, किस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है, वो देख लीजिए बहुत जल्दी। इसको इस तरीके से क्या करना है, देखिए कम से कम आपको
हिंदी में एकदम एवरेज 25 में से आपको 22 या 23 नंबर का आपको होना चाहिए कट ऑफ के अनुसार। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग मेरे लाल पूरे तरीके 25 में से अगर रीजनिंग करेंगे तो उम्मीद है कि आपको 22, 21 या 22 की रीजनिंग भी आपको आनी चाहिए। मतलब वैकेंसी है, फॉर्म भी तो बहुत लोग भर रहे हैं इसका। अगर जीएस की बात करें तो जीएस एकदम अच्छे एवरेज बच्चे का जो होता है वो जीएस जो होता है वो 25 में से अगर हम बात करें तो लगभग 19 से 20 नंबर तक अच्छा जीएस हो जाएगा। अगर करोगे तो ये एवरेज है बिल्कुल, यानी कि जो इंटेलिजेंस में होगा, वरना 1-2 नंबर प्लस माइनस कर लेना। यहाँ पर अगर मैथ की बात करें तो मैथ में अगर 25 नंबर है, अगर मैथ में तो 25 नंबर है तो यहाँ पर 20 और 21 आपको करने पड़ेंगे इसमें। अगर कोई आदमी मैथ को अगर पूरा करता है तो उसके लिए 17 और 18 कर सकते हो। मैथ को 21-22 कर सकते हो, 21 और 22 कर सकते हो, हल्के में काम करना नहीं है। तो इस तरीके तैयारी लेकर चलिए कि 2 और 1 3, 3 और 7 और 1 यानी कि आपका 10 और 3 मतलब 10 और 1 11 और यहाँ पर 81 नंबर यहाँ से बैठ रहे हैं, यानी कि कितने बैठ रहे हैं 81 यहाँ से। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 1 हासिल और यहाँ पर 1 और 1 आपका 2 मतलब 4 हो गए, 4 5, 5 और 2 7 और 1 8, यहाँ से बैठ रहे हैं। तो 80 81 देखो यही नोटिस जो आया यही हाई कोर्ट में भी वैकेंसी आई है। हाई कोर्ट में भी क्या थी इतने पे कट ऑफ गई, मगर आप इसमें 2 या 3 यानी कि 2 प्लस कर लेना या 2 माइनस कर लेना, यहाँ पे भी 2 प्लस या माइनस कर लेना। इतनी मेहनत आप सोच के चलिए, अगर इससे कम आएगी तो नुकसान तो देगी नहीं आपको, मेरिट अगर इससे कम जाएगी तो नुकसान तो नहीं देगी, परंतु आप अपने मन में इतनी कट ऑफ मान कर चलो, इतनी कट ऑफ जो है आप अपनी मानकर चलिए भैया, कितनी कि 81 से 85 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है जनरल वालों के लिए, ठीक है। और रही तैयारी की बात तो आपको प्ले लिस्ट पे जाइए, मैथ की सारी वीडियो यहाँ ही मिल जाएंगी आपको, जीएस की वीडियो यहाँ ही मिल जाएंगी, ठीक है, हिंदी की वीडियो भी यहाँ ही मिल जाएंगी। टोटल आप प्ले लिस्ट पे जाइए और आप बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारी कर सकते हो। और भी अगर कोई किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप पूरी तरीके से जो है हमें मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि और भी कोई अगर आपको डाउट हो तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं और ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहो हमारे चैनल से, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।